हेलो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में अपना ऑस्ट्रेलिया वीज़ा प्रोसेस का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने पासपोर्ट के लिए अगस्त 2022 में अप्लाई किया था और अपॉइंटमेंट के बाद मेरा 10 दिन के अंदर पासपोर्ट मेरे घर आ गया था। उसके बाद आइलेट्स या पीटी करनी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा यूएसए कहीं भी जाने के लिए। तो उसमें है हर एक कंट्री का अलग अलग स्कोर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कितना कर सकते हो। तो मैंने पीटी की तैयारी की थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया ही जाना है तो आप पीटी कर सकते हो, क्योंकि पीटी ऑस्ट्रेलिया के दोबारा ही स्टार्ट किया गया था। तो मैंने पीटी एग्ज़ाम दिया था, 10 या 12 दिन के बाद ही मैं अपना पीटी एग्ज़ाम दे दिया था और उसमें मेरा ओवरऑल स्कोर 52 था। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट एजेंट हायर किया और मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं 2022 पास आउट था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए थे। तो उन्होंने मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया। तो मैंने 20 सितंबर को मेरे डॉक्यूमेंट दिए थे। तो उन्होंने मेरे ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर दिया था। तो उन्होंने मेरा 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया में। पहले तो उन्होंने प्रेफरेंस पूछी थी कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में मैंने मेलबर्न बोला, क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव रहते हैं। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेरा अप्लाई कर दिया और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी थी तीनों, उनमें उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी लाट्रोब और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। तीनों में इन्होंने 20 या 21 को अप्लाई कर दिया। तो लाटरूप का मुझे ऑफ़र लेटर 2 अक्टूबर को आ गया था, कंडीशनल ऑफ़र लेटर। इसका मुझे 26 सितंबर को आया था और इसका मुझे 12 अक्टूबर को आया था। तो मैंने फ्रेंड्स और अब उन्होंने जो मेरे जो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पूछा तो लाट्रोब सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बता रहे थे, क्योंकि इसकी फ़ीस भी थोड़ी कम है इनसे। और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी हैं तीनों, वैसे तो तीनों अच्छी हैं, पर लाट्रोब जहाँ वो लोग रहते थे उसके पास में ही, तो इसलिए मैंने अपना आगे का प्रोसेस लाट्रोब में स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपने जीटी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने एजेंट को दिए थे। डॉक्यूमेंट देने के बाद मेरे मेरे पास करंट की फ़ंडिंग थी। अगर आपके पास करंट की फ़ंडिंग है तो आपको फ़ंड्स पुराने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका मैं साथ साथ मेरे इसका प्रूफ भी था मेरे साथ पास। तो मैंने एजेंट से बात की थी। तो वो एजेंट बोल रहे थे कि आपकी करंट की फ़ंडिंग चल जाएगी, क्योंकि आपके पास सफिशेंट अमाउंट में फ़ंड है और इनका प्रूफ भी है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और आपके पास पे आपको फंडिंग दिखानी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो यूनिवर्सिटी की डिमांड पे होता है कि वो आपसे कितने पुराने महीने फ़ंड्स एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो मेरे पास करंट की फ़ंडिंग थी, तो मैंने उनको जीटी के लिए सभी उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट, एफिडेविट और बहुत सी चीज़ें उन्होंने आईटीआर वगैरह ये कराई। तो मैंने उनको सब कुछ 2 या 3 दिन के अंदर दे दिया था। तो उन्होंने मेरा 10 अक्टूबर के आसपास मेरा उन्होंने जीटी प्रोसेस शुरू कर दिया था लाट्रोब यूनिवर्सिटी में। तो 2 महीने हो गए थे। 25 या 26 दिसंबर को मैं उनके पास रोज़ कॉल करता था। 25-26 दिसंबर तक मेरा इंटरव्यू यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए बोलती है अभी, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं कराया। इसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से एजेंट चेंज करूँगा। तो मैंने 26 दिसंबर 2022 को मैंने वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके मैंने अपना एजेंट चेंज कर लिया। एजेंट चेंज करने के बाद मैं गया दिल्ली में मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कराया आईडीपी से, जो कि आपसे एक भी रुपए नहीं लेता है। आपका फुल प्रोसेस करेंगे, एक भी रुपए नहीं लेंगे। तो मैंने उनको 29 दिसंबर को सभी डॉक्यूमेंट दे दिए थे। उन्होंने मेरा एजेंट चेंज करके इसी यूनिवर्सिटी लाट्रोब यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर में एजेंट चेंज करके उन्होंने 2 तारीख को मेरे पास ऑफ़र लेटर आ गया था, 2 जनवरी 2023 को। तब यूनिवर्सिटीज़ की हॉलीडेज चल रही थी, क्योंकि क्रिसमस वगैरह और वहाँ पे स्टूडेंट किस टाइम होली, तो सभी यूनिवर्सिटी बंद थी। तो 12 जनवरी को यूनिवर्सिटी से मुझे मेल आया कि आपका 2 दिन के बाद इंटरव्यू है। तो मेरा 14 जनवरी को मेरा लाट्रोब यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ। तो उसके बाद तो 14 जनवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मेरा उस इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था।
तो उन्होंने एजेंट को मेल डाल दी कि योर स्टूडेंट इज़ नॉट रेडी फॉर इंटरव्यू। तो एजेंट ने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने 1 वीक के बाद मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दिया। तो इसके 1 वीक के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, तब मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया और उसके 4 दिन बाद मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था। तो उसके बाद मैंने फ़ीस पे उसके 2 दिन बाद ही मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी थी। फ़ीस पे करने के बाद मेरे एजेंट ने COE के लिए अप्लाई किया, जो कि आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए सबसे ज़रूरी होती है। तो 2 दिन में ही, आफ्टर 2 डेज़ की यूनिवर्सिटी ने मुझे मेरी COE दे दी थी। पर 3 फेब को मेरी COE आई थी। 3 फेब के बाद COE आने के बाद मेरी 3 फरवरी के COE आई, तब मेरे एजेंट ने मुझे बोला कि अभी हरियाणा पंजाब के बच्चों की बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल है, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो बोल रहे थे कि आप अभी टाइम है, आप जुलाई इनटेक के लिए लेटर डेफर करा लो। तो उस टाइम मैं डर गया था, तो मैंने अपना ऑफर लेटर जो भी था अनकंडीशनल, तो मैंने इनटेक अपना जुलाई के लिए डेफर करा लिया था। जो मेरे फ्रेंड्स थे 3-4, उन्होंने फेब इनटेक के लिए एक दिन, उन्होंने 2 तारीख को अपना वीज़ा फाइल किया था एम्बेसी में। उन्होंने 2 तारीख को अपना वीज़ा फाइल किया था और उनका 10 दिन के अंदर ही वीज़ा आ गया था। तो मैंने तो अपना जुलाई इनटेक के लिए डेफर करा लिया था। फिर जुलाई इनटेक जैसे ही मेरे 2 महीने, मैंने अप्रैल में मेरा मेडिकल हुआ और 1 मई को मेरी फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च हो गई थी। और आज मेरा सुबह सुबह 19 मई को मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया है। क्योंकि और मेरा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई जेन्युइन रीज़न है। मेरा रीज़न ये दिया है कि आप ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी, हमें नहीं लगता कि आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी होम कंट्री रिटर्न करोगे। ये कोई रीज़न नहीं होता भाई। ये पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी कर क्या रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने फेक फंड दिखाए थे, एजेंट से 2.5 लाख रुपए दे के उन्होंने फेक फंड दिखाए थे। और वो 3 लोग थे, फरवरी इनटेक था और उन तीनों का वीज़ा आ गया था। और मैं अभी अपनी प्रोफाइल के बारे में आपसे शेयर करता हूँ। मैं 2022 पास आउट हूँ। 12th मेरी 2022 में, 10th मेरी 2020 में हुई है। और 12th में मेरे 78% है। नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हूँ मैं और CBSE बोर्ड है मेरा। और इसके लिए जैसे सबसे मेन होता है आपका कि आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने जा रहे हो, तो आप किस कोर्स में जा रहे हो। तो आपका कोर्स पास स्टडी से रेवेलेंट करना चाहिए। तो मैंने IT स्टडी करने जा रहा था और मेरा कोर्स था कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मेरा कोर्स बिल्कुल, मैंने SOP में हर एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि मैं अपनी होम कंट्री रिटर्न करूँगा स्टडीज़ के बाद। पता नहीं उन्होंने क्या देखा क्या नहीं, और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। और तो ये तो किस्मत की बात है अभी। और तो मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा था। 12th में 78 और 10th में 70%। तो इंग्लिश के मार्क्स इसमें मेन होते हैं। तो मेरे 12th में इंग्लिश में 82 थे और 10th में मेरे 92 थे। और मेरे पास जेन्युइन फंडिंग थी। मेरे अकाउंट में, मेरे फादर के अकाउंट में 52 लाख रुपीज़ थे। बिल्कुल जेन्युइन, हमने प्रूफ दिया था, हमारा बिजनेस है ब्रिक्स और टाइल का। तो हमने हर एक प्रूफ के साथ हर एक डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था। मेरी मदर टीचर हैं। तो मेरे पास 52 के थे और करंट के थे, मेरे करंट के पैसे थे। तो वो कुछ जो मेरा रिफ्यूज़ल लेटर है इसमें कुछ भी नहीं दिया दिया हुआ है उन्होंने लिख के कि आप मतलब स्टडीज़, आपके एकेडमिक्स अच्छे नहीं है, आपकी फ़ंडिंग जेन्युइन नहीं है। उन्होंने बस ये रीज़न दिया है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, कि हमें नहीं लगता टेम्परेरी स्टे करोगे ऑस्ट्रेलिया में और आप स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपनी कंट्री वापस जाओगे। हाँ, अगर आपको रीअप्लाई करना है, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको रीअप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको यूनिवर्सिटी COE अपडेट करके दे देती है दोबारा, तो ही आप ऑस्ट्रेलिया के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो। वरना ऑस्ट्रेलिया को के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। वो आपको दोबारा मौका नहीं देता। एक बार आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो एक ही चांस है कि आपको यूनिवर्सिटी अगर COE दे देती है अपडेट करके, तो ही आप वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं होगा। तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है।
अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, अभी क्या करंट सिनेरियो, अभी वीज़ाज़ बच्चों के अच्छे आ रहे हैं, पर जैसे कि हरियाणा पंजाब के कुछ स्टूडेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिए हैं, तो उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रही है यूनिवर्सिटी। तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो हरियाणा से थे फैब इनटेक में, और इन तीनों ने बिल्कुल फेक फंडिंग दिखाई थी। 2.5-3 लाख रुपए दिए गए एजेंट को, उन्होंने बिल्कुल फेक फंडिंग दिखाई थी और तीनों का वीज़ा आ गया। और हम स्टार्टिंग में 7 बंदे थे, हम उन्होंने 3 ने उन्होंने अप्लाई किया था, तो चारों ने हमने जुलाई के लिए डेफ़र करा लिया था, और चारों का जुलाई में हम 2 का तो रिफ्यूज़ल आ चुका है, 2 की अभी फ़ाइल लॉन्च्ड है एम्बेसी में, उनका भी कुछ आया नहीं है। हम चारों की बिल्कुल जेन्युइन फंडिंग थी, उनके पापा भी बिजनेस हैं, एक के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उनके पास बिल्कुल जेन्युइन फंडिंग है। और हम 2 का तो रिफ्यूज़ल आ चुका है, 2 का अभी फ़ाइल लॉन्च्ड है, उसका उनका जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। और आपको कुछ भी ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।